अनगिनत काम करता हमारे बीच में। थैंक यू जी। मेरे साथ आज के मनन के लिए हम लोग निकाले भजन संहिता 127। भजन संहिता 127 3 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। और क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने उसको अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salika English and behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. Hallelujah. हम सब जो लोग बच्चे वाले हैं और जो नहीं भी हैं तो भी हमें सुनना। हालेलुया। लेकिन हम भी किसी के बच्चे होंगे। मैं भी किसी का बच्चा हूँ और एक पास्टर के तो चर्च के लोग ही उनकी संतानें हो जाती हैं, आत्मिक संतानें। प्रेज द लॉर्ड। वो ज़्यादा और भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर शरीर नहीं हमारा, और वो शरीर में भी हमसे पूछेगा और आत्मा के बारे में ज़्यादा पूछेगा। सो हमें सुनना है। बिहोल्ड, देखो, ऐसा लिखा देखो। जब ऐसी चीजें आती हैं शब्द बाइबल में, देखो, तो मतलब इस पे हमें अटेंशन देना है, उस पे ध्यान देना है। हालेलुया। देखो तो मतलब परमेश्वर उस पे कोई चीज हमें बता रहा है। हालेलुया। देखो मतलब पे अटेंशन, ध्यान देना है। सुनो, जिसके कान सुन ले, ऐसे शब्द आता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, मतलब हमें ध्यान देना है। टीवी में एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले, जरा ध्यान दे। जब हम लोग छोटे थे, दूरदर्शन का वो गोला घूमता रहता था, उससे पहले आता था जरा ध्यान दे। सूचना, कुछ सूचना आती थी, खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना आती थी, फोटो दिखाई जाती थी, बताया जाता था, और आप एड्रेस और ये आप उसको मतलब ध्यान देना। अगर वो फोटो को ध्यान नहीं देंगे, आपको उस व्यक्ति की हेल्प नहीं कर पाएंगे, उसका बच्चा खो गया है। यहाँ पे कह रहे देखो का मतलब अभी ध्यान देना है। जिनके बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्रेज द लॉर्ड। है ना बच्चे आपके पास? जिनके पास है बच्चे, अपने हाथ उठा के दिखाए। ध्यान देना हो सकता है जब ये छोटे होंगे, पैदा होंगे, हो सकता है आप विश्वास में भी नहीं आए होंगे, लेकिन बहुत से लोग जो विश्वास में हैं, बचपन से देखते आ रहे प्रभु को, सुनते आ रहे वचन, बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि परमेश्वर इस वचन में क्या कहने जा रहा है। देखो, बच्चे यहोवा के दिए हुए क्या है? दान है। इंग्लिश में लिखा है हेरिटेज, मीरास, मीरास है। आप कितने लोग मीरास समझते? मीरास का मतलब धरोहर है, महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है, वो बच्चे चाहते हैं, लेकिन कई लोगों के पास बच्चे हैं लेकिन बच्चे की कदर नहीं है। और कई लोगों ने यह भी कहा हम चाहते नहीं थे बच्चे हो गए, लेकिन हो गए, पता नहीं क्यों हो गए। आई डोंट वांट दिस चाइल्ड। और इस कारण से उस बच्चे को उन्होंने तिरस्कार कर रखा है। अगर वो जागेंगे नहीं, छुटकारा, अभी हमने बोला था, छुटकारा खुद लेना है प्रभु के सामने, अपनी गलतियों का छुटकारा मांगना है, तो आगे बच्चे वो कारनामे होंगे, करेंगे, क्योंकि स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन कितनी सामर्थ्य होती है। और ये बात हमने कई बार सिखाई कलीसिया में, छुटकारे की टीचिंग में। रिजेक्शन क्या है? हर जनरेशन में आती है ये आत्मा। एक व्यभिचार की आत्मा होती है, वो 16 पीढ़ी तक चलती है, 10 पीढ़ी तक लिखा है बाइबल में। लेकिन रिजेक्शन है वो हर पीढ़ी में आएगी, मतलब बहुत ही खतरनाक। ऐसे परमेश्वर के दास बोलते हैं, रिजेक्शन इज अ अनडायग्नोज्ड डिजीज इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु की देह में अनडायग्नोज्ड डिजीज है, जिसको डायग्नोज नहीं कर पा रहा कोई डॉक्टर, कोई पास्टर नहीं डायग्नोज कर पा रहा है कि इस कलीसिया के मेंबर को ये बीमारी है। आज बहुत से पास्टर छुटकारे की सेवा करते ही नहीं और करने की चीज समझते ही नहीं, और खुद भी रिजेक्शन में पूरी कलीसिया चली जाती। और वो रिजेक्टेड लोग, मतलब स्पिरिट से भरे हुए लोग, वो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं विश्वासी होके, जो अविश्वासी भी नहीं करते। खैर, मैं आपको अभी रिजेक्शन पे शिक्षा नहीं देने जा रहा,
बताने जा रहा। परमेश्वर ये बता रहा है कि ये मीरास है, धरोहर है तुम्हारे बच्चे और परमेश्वर के दिए हुए यहोवा के। फ्रूट ऑफ द वूम इज अ रिवॉर्ड। आप परमेश्वर ने एक प्रतिफल दिया है, रिवॉर्ड दिया है। आपकी शादी के बाद आपको बच्चे दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको किस बात का रिवॉर्ड दिया है? कभी सोचा? प्रतिफल दिया है, कभी सोचा? ध्यान से सोचा? आप में कौन सी अच्छाई देख ली प्रभु ने? आपको एक बच्चा दिया, 2 बच्चे दिए, 3 बच्चे दिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिताजी को कितने सारे बच्चे दिए थे। हालेलुया। 6 बच्चे, 6 लड़कियां दी, 4 लड़के दिए, 6 4 10 बच्चे दिए। हालेलुया। कितना यहोवा खुश हो रहा होगा। मतलब इन दोनों के जीवन में मतलब कुछ रिवॉर्ड दे दिया। हालेलुया। रिवॉर्ड देना उसका काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। इब्राहिम को 1 दिया, 100 साल में दिया। हालेलुया। तो धन्यवाद देना है। किस बात के लिए धन्यवाद देना? हम लोग मांगते हैं परमेश्वर हमें कुछ आशीष दीजिए, लेकिन हम धन्यवाद नहीं देते हैं कि हमें कितनी आशीष दे चुका ऑलरेडी, उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे। और चीजें प्रभु हमें दे दे, लेकिन जो चीज दी है ऑलरेडी उसके लिए कितना धन्यवाद दे रहे हैं। Like arrows in the hand of warrior, so are the children of one's youth. कह रहा है जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के संतान होती है। जवानी में शादी हुई आपकी और आपको बच्चे मिले, ये तीर के समान। बोलिए बोलिए मेरे साथ, मेरे बच्चे तीर हैं। बोलो मेरे बच्चे तीर हैं। बोलो तीर। तीर वो कैसे तीर होने चाहिए? नुकीले तीर। नुकीले, बोलो नुकीले तीर हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सब तीर हैं। हालेलुया। फिर हैप्पी इज द मैन हु हैज हिज quiver full of them. आपका तरकश अगर भरा है, लिखा है वो धन मनुष्य है, धन पुरुष है जिसका तरकश तीर से भरा है। प्रेज द लॉर्ड। एक तीर भी है, कोई बात नहीं। आज का तो फैमिली प्लानिंग वाला जमाना है। आज 2 बच्चे इज इनफ, 1 बच्चा इज इनफ। इंसान इतना सोच लेता है कि पढ़ाएंगे कैसे, खिलाएंगे कैसे, ये है। और कहता मैं विश्वासी हूं। पता नहीं कहाँ का विश्वासी है। जैसे वही पालेगा, पोसेगा, बढ़ाएगा, तो खुदा बन गया उनका बच्चों का। अब यहाँ कह रहा है यहोवा के दिए हुए, पढ़ता है बाइबल लेकिन अमल नहीं करता। यहोवा ने दिए है तो यहोवा ही तो पाले पोसेगा। हालेलुया। शायद मेरे पिताजी ने बाइबल सही पढ़ी होगी, इसलिए उन्होंने परवाह नहीं करी उस जमाने में, जबकि उनके पास बहुत छोटी सैलरी थी। लेकिन उन्होंने हाथ देखे परमेश्वर के, वो बड़े जो यशाया में लिखे। परमेश्वर ने स्वयं कहा मेरे हाथ ते बड़े हैं, तुझे संभाल सकते। हालेलुया। तेरे बच्चों को भी संभाल सकते, और उनको दर्शन भी दिखाया था। हालेलुया। सो यहोवा के दिए हुए हैं। धन्य है वो पुरुष जिसका तरकश इन तीरों से भरा है। और लिखा है they shall not be ashamed. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. क्या ही धन है वो पुरुष जिसके तरकश उन तीरों से उनसे भरा है। जब वे फाटक पर अपने शत्रुओं से बातें करेंगे तो लज्जित ना होंगे। सो आज हम इन चीजों को जानेंगे। ये तीर, ये फाटक, ये तरकश। हालेलुया। आप जितने लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी वो सब जानते हैं। वुमेन, हमने पहले भी बताया था, वुमेन WOMAN एंड MAN मैन, ये दोनों शब्द को समझना है। वुमेन, मैन, ये भी मैन है who has womb, मैन who has womb, एंड जहां मैन है, मैन who has no womb, पुरुष। हालेलुया। मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल है वो भी, लेकिन उसके फीटस है। हालेलुया। भ्रूण। प्रेज द लॉर्ड। जिसके गर्भ है वो स्त्री होता है। स्त्री के पास गर्भ होता है, पुरुष के पास गर्भ नहीं होता, इसलिए वो पुरुष है। मैन यहां पे लिखा है इज अ सीड सोवर, बीज को बोने वाला है। मैन सो सीड इन द फील्ड ऑफ वुमेन, दैट इज वूम व्हिच ब्रिंग्स फ्रूट। हालेलुया। पुरुष जो है बीज बोता है गर्भ में, तब गर्भाशय में बच्चा आता है। हालेलुया। इसलिए ये बीज क्या है?
पुरुष के, जिसको बायोलॉजी में स्पर्म्स बोलते हैं, हालेलुया, शुक्राणु, कल्टीवेटेड इन द वूम, शुक्राणु गर्भ में उगते हैं, हालेलुया। फिर 9 महीने के अंतर्गत वो बन जाता है एक पुरुष या स्त्री, छोटा बच्चा, मेल या फीमेल। चिल्ड्रन, प्रभु क्या कह रहा है? बच्चे क्या है? धरोहर है, मीरास है। कहां से मिलता है? परमेश्वर से, हालेलुया। यहोवा देता है, परमेश्वर देता है। फ्रूट कहां से मिलता है? उसको फ्रूट भी कह रहे हैं, फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर से मिलता है। फल को देने वाला परमेश्वर है। रिवॉर्ड, चिल्ड्रन क्या रिवॉर्ड भी है, प्रतिफल है। कहां से? किसने दिया? यहोवा ने दिया। 3 चीज नोट कर लीजिए, हेरिटेज, फ्रूट, रिवॉर्ड। ये बच्चे हैं, मतलब धरोहर है, मीरास है, फल है, प्रतिफल है। किसने दिया? परमेश्वर। हाथ उठा के धन्यवाद दो परमेश्वर, हाथ उठा के धन्यवाद दो। 3 चीज के गुण दिए हैं, वो मीरास है, वो फल है, वो प्रतिफल है मेरा। मुझ और प्रार्थना करो, परमेश्वर तूने मुझ में क्या देखा अच्छा जो मुझे प्रतिफल दे दिया। मैं तो हर बार तुझे दुख देता हूं अपने जीवन से, अपने कार्यों से। मैंने नहीं भी चाहा तब भी तूने दे दिया। हा, वाह वाह। क्षमा मांगो जब हमने इसे रिजेक्ट किया, इस फल को। आज बहुत तेरों के पास नहीं है, वो मांग रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु मैंने इस प्रतिफल को, इस फल को, इस मीरास को कैसे केयरिंग दी, इसको कैसे संभाला है, कैसे रख रखाव किया है। आज परमेश्वर के सामने इस वचन के मुताबिक हमें बोलना है प्रभु से। माता पिता जो स्त्री पुरुष हैं परिवार में, वो हैं योद्धा, वॉरियर, हालेलुया। सिर्फ पुरुष ही नहीं, मैंने इंग्लिश में लिखा ना, क्या ही धन है वह पुरुष। इंग्लिश में लिखा है हैप्पी इज द मैन। तो मैन तो वुमेन भी है नहीं, दोनों है। दोनों का तर्कश उन तीर से भरा होना है, हालेलुया। सिर्फ मनुष्य का नहीं, मतलब पुरुष नहीं सोचे मेरे लिए लिखा है। मेरे पापा जब मैं बहुत छोटा था, 7वीं कक्षा में था शायद, चले गए प्रभु के पास। लेकिन मेरी माँ अभी गई 90 के करीब एज में, और उन्होंने इस तीर को, इन तीरों को कैसे रखा अपने तरकश में, हालेलुया। रोज क्या करती थी, उसका जो नोक है उसको क्या करती थी, तेज करती थी तेज, ब्लंट नहीं होने देती थी, मतलब उसका नुकीलापन को क्या बोलेंगे, भोंडा नहीं होने देती थी, बल्कि नुकीला और शार्प होने देती थी। कैसे? परमेश्वर के वचन सिखाती थी, टोकती थी बार बार। हर कभी कभी बहुत झुंझलाहट भी लगती थी, अरे मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती अब याद आता, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अब जब हमारी लड़ाई होती उस दुष्ट से गेट पे, तो हम उसे पटक पटक के मारते, हालेलुया। और कितने कई लोगों को जो दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं, वो हम दोनों को देख के खिसिया जाते हैं और हम लोग को चैलेंज करते, हम लोग को भी धमकी देते, देख लूंगा अन्य का देख ले, ठीक से देख ले मैं कौन। मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूँ, हालेलुया। मैं यहोवा का तीर हूँ, मैं मीरास हूँ, मैं प्रतिफल हूँ, मैं फल भी हूँ परमेश्वर का, क्योंकि मेरे माँ बाप को यह फल मिला और उन्होंने बहुत अच्छा नुकीला बनाया है, बढ़िया टारगेट पे मारता सीधे घाट, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप माँ बाप को तेज करना है बाइबल में, परमेश्वर का वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई माशाअल्लाह से नहीं है, तो समझ लीजिए। दुष्ट को कम ना समझे ना, उसको हल्के में नहीं लेना है। वो साथ में रहता था ऊपर, बहुत, हमने अभी बताया था ना, क्राफ्टी है, बहुत चालाक, धूर्त है, वो कलाकार है, कलाकारों का कलाकार है, ठीक है।
इसलिए प्रभु ने अपना आत्मा भेज दिया हमारे अंदर, उसकी कलाकारी को समझाने के लिए, उस पे कैसे फतह पानी है, जय पानी है। तो ये सब चीजें हमें इन तीरों को सिखाना है। चिल्ड्रन आर एरोस। क्विवर क्या है? जो तरकश। तरकश एक परिवार है। हालेलुया। एक परिवार। आपने देखा होगा तरकश पीछे लगाते हैं, ऐसे तीर निकालते हैं, ऐसे धनुष में लगाते हैं, थड़ाक से मारती है ना। आप लोग पहले, कई लोग पहले महाभारत देखते थे, पता नहीं कौन क्या क्या सीरियल देखते थे ना, आपने देखा होगा। ऐसे निकालता था अर्जुन, ऐसे मारता था धाड़ से। केवल वही नहीं चलता था धनुष, बाइबल में भी धनुष है। हालेलुया। आप ये मत वहां पे नहीं देखने लग जाओ, बाइबल में भी धनुष है। योनाथन भी धनुष चलाता था और सेना में बहुत धनुर्धारी भी थे उस समय। हालेलुया। और आपको भी परमेश्वर बनाना चाहता है। तो क्वीवर क्या है? जो तरकश क्या है? एक परिवार है। परिवार में और एक कलीसिया है तरकश। हालेलुया। क्योंकि इसमें बहुत सारे आत्मिक बच्चे भी हैं, स्त्री पुरुष, और छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े बच्चे भी हैं हमसे बड़ी उम्र वाले भी हैं, हमसे छोटे बच्चे भी हैं, हमारे बराबर वाले भी हैं, सब टाइप के लोग हैं। क्या वो तीर हैं? स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स। हाउस होल्ड परिवार क्या है? फिजिकल सन्स एंड डॉटर, जो आपके द्वारा पैदा हुए, बायोलॉजिकल जो आपके बेटा बेटी हैं, वो सब तीर हैं। तो ये क्या है? गेट क्या है? उस समय गेट में क्या होता था? बहुत बड़ी चीजों को निर्णय दिया जाता था। ए प्लेस, द प्लेस डिस्प्यूट्स वर एड्रेस्ड। हालेलुया। जहां पे कुछ वाद विवाद हो जाए, कोई फैसले लेना है, वहां पे लोग मिलते थे। तो राजा अपना सिंहासन लगा के वहां 10 लोगों को बैठा के टेबल पे क्या करता था? फैसले लेता था। और वहां पे उस दरवाजे में, सिटी के दरवाजे में, जो शहर का दरवाजा होता था, वहां पे जो भविष्यवक्ता होते थे चिल्लाते थे, दुहाई देते थे परमेश्वर यहोवा की। हालेलुया। The prophets cried out and kings judged and people met। वहां लोग मिलते थे, कुछ अपने फैसले करते थे, कुछ पुरनियों को रखते थे, एल्डर्स को रखते थे, और फैसला लिया जाता था हर चीज। तो गेट्स पे ये होता था। अब यहाँ क्या, जो गेट का इंपॉर्टेंस क्या है, वो कलीसिया को समझना है। मत्ती 16 अध्याय निकाले, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 18 पद। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। एंड आई आल्सो से टू यू दैट यू आर पीटर, एंड ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च, एंड द गेट्स ऑफ हेडेस शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। नरक के द्वार उस पे प्रबल नहीं होंगे। मैं कलीसिया बनाऊंगा। मैं कलीसिया बनाने वाला हूं। मैं कलीसिया नहीं बनाया हूं, मैंने चर्च नहीं बनाया। चर्च कौन बनाता है? यीशु। उसने मुझे चुना। कैसे चुना? पतरस के समान। मेरे साथ निकाले पहला पतरस 2 अध्याय 4 और 5। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो। तुम, आप और मैं क्या जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन हम बनते जाते हैं, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने रिजेक्ट कर दिया आपका बलिदान। बलिदान क्या क्या है? आपकी आराधना। आपने तो बहुत अच्छा टीम झाम भी लगा लिया होगा घर में, चर्च में लाइटें भी लगा ले। तो डिस्को लाइटें भी चलती हैं, रंग बिरंगी, धुआं भी उड़ा देते हैं नीचे से, पता नहीं क्या पेश करना चाह रहे हैं वो, और नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, और करने के बाद भी यीशु मसीह ने तो रिजेक्ट कर दी वो आराधना स्तुति।
लेकिन मैं बाइबल कॉलेज में था, एक पास्टर यही आके बता रहे थे कि एक ऐसा था पास्टर गांव में जिसके गिटार में 2 या 3 ही स्ट्रिंग होंगे, लेकिन वो बजा रहा था। जब बजा रहा था तो ऐसे आत्मा उतर रहा था लोगों के ऊपर अभिषेक कि लोग धड़ाम धड़ाम गिर गए अपने आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ पवित्र आत्मा से भर गए हैं, कुछ बाद में गवाही दे रहे हैं आराधना के बाद कि भैया मेरा तो ट्यूमर था यहाँ पे, हम सोचे थे बाद में प्रार्थना करेंगे, वो गायब ही हो गया, ये आराधना ही में सही हो गया सब। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। तो हम लोग को जब बाइबल कॉलेज में सिखाने आए एक पास्टर, उनका सब्जेक्ट कुछ और था, वर्शिप नहीं था। वर्शिप तो जो सिखाने आए थे तो वो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग के कानपुर, लेकिन वो पास्टर साहब ने ऐसा बताया कि बाप रे, वो साधारण सा व्यक्ति जिसको ठीक से बोलना नहीं आता था, उसके प्रचार से बड़ा अद्भुत काम हो रहे थे। हालेलुया, पवित्र आत्मा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने निर्बलों को चुना कि बलवानों को लज्जित, अयोग्य को चुना कि योग्यों को क्या करे, को लज्जित। प्रभु की सामर्थ निर्बलता में प्रकट होती है। पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवान होता हूं। तो हम जितना टैलेंटेड हो जाए, जितना जान नॉलेज हो, हमको प्रभु के सामने कहना, प्रभु आई डोंट नो एनीथिंग, प्रभु वचन से मैं कुछ नहीं जानता। मैं बहुत सी जगह जब प्रचार में बुलाया जाता, मेरे तो प्रचार से पहले धुक होने लग जाता, प्रभु क्या बोलूंगा, तैयार तो किया है। हालेलुया। प्रभु से मैं कहता, प्रभु मैं निर्बल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता, प्रभु मुझे बल दे पवित्र आत्मा। मैं पुलपिट पे खड़ा हूँ तो तू तेरा अभिषेक मुझसे कराए काम। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर कार्य करता है। सो हम लोग स्टोन्स हैं, जिंदा स्टोन्स हैं। अब हम लोग बन के क्या बन गए, भवन बन गए हैं परमेश्वर के। पतरस लिख रहा है, हाँ, पुरोहितों का समाज ही बन गया, याजकों का समाज भी है, जीवित पत्थरों के समान हम लोग आत्मिक भवन बनते जा रहे हैं, बनते जाते हैं जब तक मसीह ना आ जाए कलीसिया लेना। हम बन रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस। हम अभी बनने की प्रक्रिया में। मैं नहीं कहता मैं बन गया, अभी कंप्लीट हूं, आई नो एवरीथिंग। पास्टर सिरिल भी कहते हैं, भैया हमें नहीं मालूम, ऐसे कभी कभी कहते हैं। हम कभी कभी फोन करके पूछते हैं, पास्टर सिरिल बताइए, कहते हैं अभी मुझे नहीं मालूम। अगली बार बताएंगे जब प्रभु मुझे बताएंगे। हालेलुया। और जब बताते हैं तो फिर जब उनको प्रभु सिखाते थे तो बताते भी। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, हालेलुया, जो सब जानता है। प्रभु अपने रेवलेशन टाइम टू टाइम देता है। सो वी ऑल्सो आर लिविंग स्टोन्स। अब हम लोग बन रहे हैं और अधोलोक के फाटक, यीशु ने कहा, प्रबल नहीं होंगे कलीसिया में। जो यीशु बनाएगा कलीसिया, मैं बनाऊंगा, जरूर प्रिवेल हो जाएंगे, जो जरूर उस पे काबिज हो जाएंगे। अधोलोक के फाटक, क्या घर की कलीसिया, आपकी घर की कलीसिया में शैतान अपने अधोलोक के फाटक खोल चुका है, खोल दिया है? ये हमें पूछना। प्रभु लापरवाही कर दी, हमसे दरवाजा खुला रह गया। मेरे यहाँ बच्चे लोग आते हैं तो डबल डोर है, एक नेट भी लगा, तो ये लोग कभी कभी जल्दी खोल देते, मैं चिल्लाता हूं, बंद करो, मक्खियां घुस जाएंगे अंदर। मक्खियां घुस जाएगी खाने में, कभी इधर बैठी कभी उधर, बहुत डिस्टर्ब करती। बंद रखो, लापरवाही ना करो। और यीशु मसीह ने कहा, देखो, कैन से कहा, देखो पाप द्वार पे बैठा है और तेरी लालसा कर रहा है। बाइबल में लिखा है, बाड़ा टूटेगा और सर्प डसेगा। कहां बाड़ा टूट रहा है? टूटा है तो जोड़ लो जल्दी से, दरवाजा खुला है तो बंद कर लो जल्दी से। परमेश्वर चेतावनियां देता है प्रचार में, खुद पवित्र आत्मा आपको भी बताता होगा लापरवाहियां। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, उस परमेश्वर की आत्मा की धीमी सी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। अरे होगा यार। लेकिन क्या धीरे 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 सांप सरक गया अंदर, अब कहां जाके दुबक के बैठ गया आपको मालूम नहीं। घर में पता चला आप सो रहे, अचानक से आपको लगा कुछ है, देखा आपकी छाती पे सांप बैठा है, इतना बड़ा काला। अब आपको
क्या है, उठ भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते, ये कहीं डस ना ले, ये तो जहरीला सांप है। शैतान का काम यही है, हमारे द्वारा लापरवाहियों से वो आ जाता है। Enemies are sitting at the gates. Your city gates, आपके शहर के दरवाजे में। आज शहर में पाए जाने वाले परमेश्वर के दासों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, और शैतान ने इतना बड़ा खेल खेल रखा है कि सब पास्टरों को लड़ा रखा है, एक नहीं होने देता प्रार्थना में। जहां प्रार्थना शुरू हुई उस प्रार्थना ग्रुप को तोड़ देता है, खट से तितर बितर कर देता है, प्राइडली आता है, यूनाइट नहीं होने देता। वो जानता ये यूनाइट होकर प्रार्थना करने लग जाएंगे, मुझको यहां से बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ेगा, कानपुर छोड़ना पड़ेगा। मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं एसोसिएशन में लेके, लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं इकट्ठे होंगे। और एक ग्रुप बना था हम लोग का भी, काफी मतलब चला, 2-3 साल करीब चला होगा ना। फिर इसके बाद क्या कर दिया, शैतान ने डिफरेंसेस ले आया आपस में। क्या हो जाता, हमें ज्यादा ज्ञान है, हम ज्यादा अभिषिक्त हैं, हमारी सब सुनो, मेरी सुनो, सब बहुत सारी बातें होती हैं। फिर धीरे धीरे दूरियां हो गई, मिलना बंद हो गया, प्रार्थना बंद हो गई। कोशिश करने पे भी क्या है, प्रभु ने कहा सिर्फ यिर्मयाह के समान तू ही प्रार्थना कर। हालेलुया। और कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, एलिया के समान नहीं बनना है। मैं ही बचा हूं प्रभु, मैं ही बचा हूं। प्रभु ने कहा नहीं, अभी 3-4 हजार लोग और भैया, तुम ज्यादा उड़ो नहीं, और भी आवश्यकता बचाया के रखे मैंने तो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना, यूनिटी की प्रार्थना कितनी पावरफुल है, बाइबल में लिखा है, यदि 2 लोग एक मन होके प्रभु से जो मांगेंगे वो हो जाएगा। एक मन होना बड़ा दुश्वार हो जाता है। आज पति पत्नी घर में नहीं एक मन होते हैं, पति बैठता है सुनने तो पत्नी नहीं बैठती, पत्नी बैठती तो पति नहीं बैठते, पति पत्नी बैठते तो बच्चे नहीं बैठते। कोई किसका काम, कोई किसका काम, कोई ये काम, कोई वो काम, सब लगा रहता है, तितर बितर कर देता है। ये डिस्प्यूट को जो आपस में डिस्पर्स कर रखा है, फैला रखा है, परमेश्वर को एक गैदर करना चाहता है, यूनाइट करना चाहता है, इसलिए कह रहा है क्विवर में आ जाओ, सारे तीर एक जगह इकट्ठे हुए। पहले तो हालेलुया, तरकश में आ जाओ। तरकश आपका घर में ये चीजों को परमेश्वर की आत्मा की सहायता से बनाना है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो 2 बार प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना होती थी, सुबह शाम। फिर जब बच्चे पढ़ने वाले हो गए तो शाम को तो होती थी, सुबह नहीं हो पाती, सब अपने स्कूल जाते थे। लेकिन उसके बाद पिताजी के जाने के बाद कोई ढिलाई नहीं हुई, बल्कि और भी कड़ाई हो गई मेरी माँ की तरफ से कि प्रार्थना 9 बजे रात को होना है, तुम सबको उससे पहले आ जाना घर पे। हालेलुया। वरना समझ लो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुनाती थी। फिर मेरे दोस्त आ गए तो उनको भी सुनाती थी। वो भी डरते थे, अरे भागो भैया, संजय की मम्मी बहुत या सुनाएंगे या बैठा के प्रवचन सुनाएंगे, तो वो पक जाते थे, अरे यार कहाँ भाग भी नहीं सकते, पूरी बाइबल सुननी पड़ेगी अब। हालेलुया। आप लोग कितने तरीका अपना रहे हैं अपने अपने घरों में, हमने पहले ही बता चुका है। ये मत कहो ये ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसा, उसको ये काम, उसको वो काम, उसको ये सब में तो आज 24 घंटे, आज मैं बता रहा हूँ 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं इंसान। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास एक भाई आए थे सुबह, परिवार, हम उनसे यही कह रहे थे, आप इतने बिजी होने के बाद भी अगर आप फास्टिंग रखे, अभी हम लोग 3 दिन फास्टिंग के लिए हमने पहले अनाउंस किया था, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने लिया। पिछले संडे मैंने जान के अनाउंस नहीं किया, आपको रिमाइंड होना चाहिए, इसके पहले में हमने बताया था। एंड आने वाले समय में 21 दिन के हम रखने जा रहे हैं, और जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करे, क्योंकि आपको अगर आशीष चाहिए आपको ज्वाइन करना है। वो तो हम सितंबर में करेंगे, और सितंबर से हम शुरू करते हैं। हालेलुया। अभी नहीं करेंगे, आपके मर्जी। आप चाहते हो बेहतर जीवन, आत्मिक,
आगे का भी। उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। मुझे भी बहुत खाना अच्छा लगता है, खाना त्यागना पड़ता है, प्रभु के चरणों में बैठना पड़ता है। चाहे आप 2 दिन की करो, 3 दिन की करो, छुट्टी लेके करो, सब बंद करके मोबाइल करो, आपका भविष्य परमेश्वर उज्जवल कर सकता है। पास्टर नहीं, पास्टर बता सकता है रास्ता। हालेलुया। तो एनिमीज आर सिटिंग, दुश्मन बैठे हैं दरवाजे पे, गेट पे, आपके शहर के दरवाजों पे। अगर आप आत्मिक संतान हैं, जितने पास्टर्स हैं, विश्वासी हैं, अपने शहर के लिए प्रार्थना करो। मेरा शहर अच्छा हो जाए, कानपुर। मैं बता रहा हूं, हम लोग इतनी प्रार्थना कई लोग करते थे पहले, और बहुत सी चीजें डेवलपमेंट की अब जब हो रही तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही कि ये सब के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रार्थना करते थे। हमारा शहर अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है, मेट्रो आ गई, रोड्स बहुत सी जगह बहुत बढ़िया बढ़िया हो गया है, बहुत सही सुधार हो रहा है। गवर्नमेंट चाहे कोई हो, हमें उससे मतलब नहीं, परमेश्वर हर से काम करा सकता। सिटी गेट्स, योर फैमिली गेट्स, आपका परिवार का दरवाजा सुरक्षित है। मिनिस्ट्री गेट्स, आपकी सेवकाई के दरवाजे सुरक्षित हैं। आपकी मिनिस्ट्री बढ़े, आपके काम बढ़े, आपके ब्रांचेस बढ़े, आपके लोग बढ़े। बढ़ने का मतलब यही नहीं कि नंबर में बढ़े, ज्ञान बुद्धि में भी बढ़े। परमेश्वर पता चला ढेर सारे तो आ गए, लेकिन बुलाए हुए तो बहुत, चुने हुए बहुत कम निकले। ऐसे ना, गिदोन की सेना बन गई 32,000 की, बाद में परमेश्वर ने कहा ये सब फालतू लोगों को हटा दो, केवल 300 बहुत है। 30,000 लोग हो गए चर्च में, लेकिन गए 300। परमेश्वर भी बहुत छांट के लेता है, ठोक बजा के, जिसे कहते हैं ना। हालेलुया। वो कूड़ा करकट नहीं रखेगा स्वर्ग में, ये तो समझ लीजिए। अभी समय है अपने अंदर का कूड़ा करकट को हटाने का, जलाने का। इसलिए पवित्र आत्मा की आग कलीसिया में उसने भेजी है। हालेलुया। ये हम पर्सनल गार्बेज अपना जला दें, भस्म करें अपने अंदर से। और बाइबल अगर आप नहीं पढ़ रहे, किसी के कहने से चल रहे हैं, बाइबल के कहने से नहीं चल रहे, इससे प्रसन्न होके, इससे इन्फ्लुएंस होके चल रहे हैं, तो एक दिन आप धोखा खा जाए। मैं बता रहा हूं, पक्का नोट कर ली। सिटी गेट, मिनिस्ट्री गेट, फैमिली गेट। देखिए अपने परिवार में फूट है तो नहीं है। आपस देखिए फूट कैसे पता चलती है। जो लोग अपने हेड के नीचे नहीं चल रहे सही, वहां फूट है। आपका हेड, आपका पिता, आपका पति, कलीसिया का हेड, पास्टर, उसके अनुसार नहीं चल रहे। अब मान लीजिए आपके पिता नहीं है, पिता चले गए प्रभु के पास, माँ है, माँ के अनुसार चल रहे। हालेलुया। माँ भी नहीं है तो तब तो ठीक है। आप, परमेश्वर ने आपको अगर पति दिया है, पति के नीचे रहिए। आप बैचलर हैं तो आप अगुवे से पूछिए, आत्मिक अगुवे से पूछिए, आत्मिक पिता से पूछिए, सलाह मशवरा करिए। हालेलुया। और देखिए आप आशीषित हो निश्चित। ये परमेश्वर ने एक ऑर्डर रखा है, सिस्टम रखा है। फूट को सही करो। जिस राज में फूट होती है वो राज बना नहीं रहता। बाइबल कहती है जिस परिवार में फूट होती है वो परिवार में दुख कभी नहीं जाता। फूट का इलाज करो। गेट्स ऑफ रिलेशंस, आपके संबंधों के गेट, परिवार में हो चाहे कलीसिया में हो, क्या खुले हैं, बिगड़े हैं, कब्जे हटे हैं? जैसे नहमिया गया, सबसे पहले क्या किया उसने? गेट देखा। गेट, यरूशलेम का गेट जला हुआ है, भस्म है। हाय, रोने लगा। उसने क्या कहा? गेट बनाना है, दीवार बनानी, शहर पना की। हालेलुया। ये गेट सही हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, दुश्मन हमारे शहर में नहीं घुस पाए। दरवाजे अच्छे हो जाएंगे, हमारे परिवार के संबंधों के, हमारे संबंध, आपसी संबंध सही होंगे एक दूसरे से, कलीसियाई संबंध एक दूसरे से सही होंगे, पास्टर के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। नहीं तो जिसे कहते ना आज संसार में मौका परस्त, तो बहुत मौका परस्त तो लोग सब है ही। आज बहुत से, मैं बता रहा हूं, अगर कितने लोगों ने पास्टर से ये सब दगाबाजी करे, हर चर्च में होता है। चंगाई, छुटकारा, ये हो गया, वो हो गया, निकल लिए, कुछ दिन रहे फिर गायब हो गए। ये नहीं होना है। विश्वास योग्यता के द्वारा भी आप स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में जाने का एक सीढ़ी ये भी है, विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। हालेलुया। गॉड विल सी इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन में ये देखेगा क्यों आप फेथफुल रहे कि नहीं। बिजनेस, बिजनेस का गेट, आपने बिजनेस
तो शुरू किया, लेकिन बिजनेस के गेट्स जो हैं, लेन देन कैसे कर रहे हो? जैसे संसार के लोग करते हैं, एक कचार लगाते हैं और झूठ बोलते हैं, ये करते हैं। बिजनेस कर सकते हैं विश्वासी भी, लेकिन कैसा करना है प्रभु से सीखना है। हालेलुया। वो खुला तो नहीं है। फिर आपका पैसा जो आप कमाते हो, उसके दरवाजे तो नहीं खुले। पता चला शैतान उस दरवाजे से घुस गया और आपका फाइनेंस, आपका पैसा, आपका नाना प्रकार की चीजों में ले जाएगा। ऐसे बहुत सारे दरवाजे हैं। आप देखिए कौन से दरवाजे पे एनिमी घुसने की कोशिश कर रहा है।